मॉनसून आते ही क्या आपको या आपके घर में किसी भी फीमेल को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है? यूरिन पास करते वक्त बर्निंग होती है, लोअर एब्डोमेन में हेवीनेस फील होती है, लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पा रहा है। अगर हाँ, तो इसे सिर्फ मौसम का इफेक्ट समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि रेनी सीजन के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी यूटीआई के केसेस काफी बढ़ जाते हैं। बहुत सी विमेन हर साल बारिश के टाइम इसी प्रॉब्लम से परेशान होती हैं। कुछ दिन तक मेडिसिन लेती हैं, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद फिर से वापस आ जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ गंदगी इसकी वजह है? क्या कम पानी पीना इसका रीजन है, या फिर हमारी कुछ छोटी छोटी हैबिट्स ही बैक्टीरिया को बार बार मौका देती हैं? नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बारिश के दौरान यूटीआई इतना कॉमन क्यों हो जाता है, किन लोगों को इसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ आयुर्वेद इस प्रॉब्लम को कैसे देखता है, और 3 ऐसे इफेक्टिव नेचुरल रेमेडीज जो यूटीआई की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूटीआई होता क्या है। हमारा यूरिनरी सिस्टम किडनीज, यूट्रस, ब्लैडर और यूरेथ्रा से मिलकर बनता है। जब बैक्टीरिया खासकर ई कॉली यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करके मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तब इन्फेक्शन डेवलप होता है। ज्यादातर केसेस में इन्फेक्शन ब्लैडर तक ही लिमिटेड रहता है, लेकिन अगर इसे टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो ये किडनी तक भी पहुंच सकता है। विमेन में ये प्रॉब्लम मेन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी यूरेथ्रा कंपैरेटिवली छोटी होती है, इसीलिए बैक्टीरिया को ब्लैडर तक पहुंचने में कम समय लगता है। अब सवाल है कि बारिश में ये यूटीआई इतना ज्यादा क्यों होता है? पहला रीजन है कम पानी पीना। रेनी सीजन में हमें प्यास कम लगती है, इसलिए हम अननोइंगली वाटर इनटेक कम कर देते हैं। जब बॉडी में पानी कम हो जाता है तो यूरिन भी कम बनता है और बैक्टीरिया को ब्लैडर में ज्यादा देर तक रहने का मौका मिलता है। दूसरा रीजन है ह्यूमिडिटी। बारिश में हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप गीले कपड़े देर तक पहने रहते हैं, स्वेटिंग के कपड़े चेंज नहीं करते हैं या सिंथेटिक और टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं, तो इंटीमेट एरियाज में बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाता है। तीसरा रीजन है पुअर इंटीमेट हाइजीन। पब्लिक वॉशरूम्स का यूज, गीले अंडरगारमेंट्स पहने रहना या इंटीमेट एरियाज को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं रखना इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ा देते हैं। चौथा रीजन है वीक इम्यूनिटी। अगर आपको डायबिटीज है, पहले भी रिकरेंट यूटीआई हो चुका है, इम्यूनिटी वीक है या आप फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेते रहते हो, तो बारिश में इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर यूरिन पास करते वक्त बर्निंग होती है, बार बार यूरिन की अर्ज होती है, थोड़ा ही यूरिन निकलता है या यूरिन से स्मेल आए, यूरिन क्लाउडी दिखने में हो या लोअर एब्डोमेन में आपको हेवी प्रेशर फील हो रहा हो, तो ये यूटीआई के कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब पित्त दोष बढ़ता है तो बर्निंग, इरिटेशन और हीट जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जब इसके साथ एक्सेसिव मॉइस्चर और कफ भी जुड़ जाता है तो इन्फेक्शन का एनवायरनमेंट और फेवरेबल हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ इन्फेक्शन को नहीं देखता है, बल्कि डाइजेशन, इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल और बॉडी बैलेंस को भी उतना ही महत्व देता है। अब सीधा चलते हैं रेमेडीज पर। सबसे पहली रेमेडी है गोक्षुरा। गोक्षुरा आयुर्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध हर्ब है, जिसका इस्तेमाल सदियों से यूटीआई की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी सजेस्ट करती हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट की हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है और इरिटेशन को कम करने में मदद कर सकती है। इसका सेवन आप पाउडर या क्वाथ के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी रेमेडी है प्रॉपर हाइड्रेशन। शायद ये सबसे सिंपल रेमेडी है, लेकिन सबसे पावरफुल है। जब आप दिन भर इनफ वाटर पीते हैं तो यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट से फ्लश आउट होने में मदद मिलती है। आपको डायबिटीज है या किडनी डिजीज नहीं है तो लिमिटेड क्वांटिटी में आप कोकोनट वाटर भी हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं। तीसरी रेमेडी है धनिये का पानी। 1 टेबलस्पून साबुत धनिये के बीज ले लीजिए और रात भर उन्हें भिगो के रख दीजिए और सुबह इनको छान कर पी लीजिए। आयुर्वेद में धनिये को कूलिंग नेचर का माना गया है और ये पित्त को शांत करने और बर्निंग सेंसेशन को कम करने में बहुत ही सहायक रहता है।
अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से ज्यादा बेहतर होता है। दिन भर एडिक्वेट पानी पीना, यूरिन को कभी भी बहुत देर तक होल्ड मत कीजिए, गीले कपड़े और अंडरगारमेंट्स तुरंत चेंज कीजिए, कॉटन अंडरवेयर ही पहनिए, बहुत टाइट और सिंथेटिक क्लोथ्स को अवॉइड कीजिए। पब्लिक वॉशरूम यूज करते वक्त हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन के लिए फ्रंट टू बैक क्लीनिंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वजह से बैक्टीरिया का यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंचने का रिस्क कम हो जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में इन्फेक्शंस का रिस्क नेचुरली बढ़ जाता है। साथ ही साथ ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेना कम कर दीजिए, क्योंकि इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकते हैं। रखिए, बारिश में यूटीआई कॉमन जरूर है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। सही हाइजीन, प्रॉपर हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और टाइम पर ट्रीटमेंट से आप इस प्रॉब्लम का रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जो अक्सर यूटीआई की दिक्कतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जिनको बार बार रिकरेंट ये चीज से गुजरना पड़ता है। उनको ये वीडियो भेज के उनकी जरूर मदद कीजिए, क्योंकि यूटीआई ऐसी प्रॉब्लम है जो हम ज्यादा किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उससे हम फाइट कर रहे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।